Khan and you're watching Anik H Khan. This is day 31st of our vlog, and in this video I'm gonna talk about the Yom-e Shuhada Pakistan, which means the day in the memory of soldiers who have lost their lives in the field against the terrorism and the extremism. So today is the day which we celebrate uh, for our soldiers and for those people who lost their life against fighting against the terrorism and extremism here in Pakistan, in the northern areas of Pakistan. So it is an official holiday for the soldiers and all that, but it's a full day for other people, like any regarding any services or any office or any field. So anyways, this is it. This is the day which we are celebrating right now, and on televisions and on all the media related circle, they all are talking about the same day and all that. So um, we hope that nothing will happen in the future regarding this extremism and terrorism here in Pakistan, because we have lost a lot of crucial lives against fighting against terrorism and extremism. So we don't want any of that to happen again soon. So may Allah bless all of those who fought against the terrorism and extremism. So this is it. I just wanted to give a tribute to those soldiers and those civilians who fought against those terrorists. So this is it. Thank you guys for watching this vlog, and now I'm gonna talk in Urdu. जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि आज का दिन जो है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आज का दिन यानी कि 30th अप्रैल जो है वहाँ से जो है वो जंग का आगाज़ हुआ था अगेंस्ट एक्सट्रीमिज़म इन पाकिस्तान, और कुछ पॉइंट्स को, कुछ एरियाज़ को टारगेट किया गया था एक्सट्रीमिस्ट और टेररिज्म के ख़िलाफ़, जो कि इस्लाम के नाम पे जो है वो एक्सट्रीमिज़म फैला रहे हैं। इनफैक्ट इस्लाम इज़ अ नेम ऑफ पीस। इस्लाम का मतलब ही सलामती है, विच मीन्स पीस। तो अमन का मज़हब है। मज़हब कोई भी हो वो बुरा दर्स नहीं देता, ये मेरी बेसिक नॉलेज है। लेकिन कुछ मज़ाहिब का कुछ तरीका है, कुछ मज़ाहिब का कुछ। यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन फ्लोरिडा की एक चर्च के जो उधर का फादर होता है, जिसे मेरा ख्याल है पादरी कहते हैं, उस बंदे ने वहाँ पे कुरान पाक के कुछ नुस्खे और को जलाया है, कुछ हिस्से को जलाया है। तो बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि दूसरों को टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट कहने वाले अपने मुल्क के अंदर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो अचानक मुझे ये बात याद आई, इसलिए मैंने कहा मेंशन करना ज़रूरी है। कोई मज़हब भी जो है वो फ़िरका वाराना सोच को नहीं जन्म देता। मज़हब जो है वो बेसिकली यही तमीज़ और ये चीज़ें सिखाता है, और कम से कम इस्लाम को मैंने ज़्यादा पढ़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम अ मुस्लिम। तो उससे हमारा मज़हब तो हमें ये सिखाता है कि आप किसी को कुछ ना कहें, सिर्फ़ मज़हब की बेस पे। तो इस तरह मतलब किसी के आप किसी की होली बुक को जलाना या इस तरह के एक्ट एक जो है वो वहशियाना हरकत है, और मतलब बेसिक ह्यूमैनिटी के असूलों के ख़िलाफ़ है। तो बहरहाल उनका एक्ट उनके साथ हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं, और अगर हमने भी कोई ऐसी हरकत की तो उनमें और हमें फ़र्क क्या रह जाएगा। इसलिए फ़र्क को ज़ाहिर रखने के लिए और फ़र्क को सामने रखने के लिए हमें कुछ ऐसे एक्ट करना होगा कि हम अपने सर्कल्स में रह के, अपनी हदूद में रह के और बेहतर इंसान और बेहतर मुसलमान के तौर पे एक्ट करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बस यही बातें मैंने करनी थी। अचानक मुझे ये बात याद आ गई, फ्लोरिडा के जो एक पादरी ने ये हरकत किया। तो बहरहाल बड़ा अफसोस हुआ है इस हरकत को सोच के,
اور سوچ کے بھی جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنی گری ہوئی اور چھوٹی حرکت کوئی کیسے کر سکتا ہے. انفیکٹ اس سے پہلے بھی یو ایس میں بہت ساری ایسی حرکات ہو چکی ہیں، لیکن ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، ہر انسان ڈفرینٹ طریقے سے سوچتا ہے. ہم کسی ایک انسان کی وجہ سے پوری قوم یا پورے ملک یا پورے علاقے کو ہم وہ نہیں برا نہیں کہہ سکتے. بہرحال اس کا حساب اس کے ساتھ ہے، اس کی حرکات اس کے ساتھ ہیں. تو بہرحال یہی تھی آج کی ویڈیو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر، گڈ بائے، پیس.